पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस कैंसर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। और आज इसकी शुरुआत हो रही है। आज आप देख रहे होंगे पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान से अलग होकर के भारत में शामिल होने की मांग शुरू हो गई है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान से अलग होने की मांग उठ खड़ी हो गई है। एक दफा पूछे तो ये वाली बात कि ये कब तक जो है ना वो खत्म हो जाने, तालिबान जो है ना वो कब के खत्म हो गए होने थे, 10-15 साल पहले के खत्म हो गए होने थे। लेकिन अगर इनको जिंदा रखा है किसी ने तो वो पाकिस्तानी आर्मी ने जिंदा रखा है और पाकिस्तानी अवाम ने जिंदा रखा है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं, ये तो मुल्क मैं कहता हूँ आगे आने वाले दिनों में ये तो बर्बाद हो जाएगा। अगर इनके हाथों आ जाता है ये फिर भी सही कर देंगे, वरना ये अमेरिका भी इसको ले जाए या चाइना है पीछे, ये भी इसको कब्जा कर लेगी। अगर हम इंटीरियर हालात देख लें तो सबसे जो हमारा मेजर मुद्दा है कि हम लोग वहाँ के लोगों को कोई फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं। हम वहाँ से गैस सब कुछ निकाल रहे हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को किडनैप भी कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को मार भी रहे हैं। आपने कभी सुना है कि पंजाब में कोई ऑपरेशन हुआ है या सिंध में कोई ऑपरेशन हुआ है? जब भी अटैक होता है बलूचिस्तान में होता है या KPK में होता है। उन लोगों की तरह से चाइना के साथ भी मिलती है, वहाँ की उन्हें बात हम पकड़ के बैठे हुए जी रहा बलूचिस्तान में साजिश कर रहा है। अगर साजिश करनी होती, अगर सारा कुछ करना होता, बलूचिस्तान लेना इतना मुश्किल नहीं है इंडिया के लिए। अच्छा, हाँ। कोई मुश्किल नहीं है एक हफ्ते के अंदर। जब देखे ना अंदर ही गद्दार बैठे बकोल आपके, हाँ। जब बलूचिस्तान में सारे गद्दार बैठे हैं, इंडिया की सपोर्ट है, इंडिया का पैसा है, तो 10 मिनट में वो फतह होता है ना। जहाँ गद्दार हो वो तो इलाका फतह जल्दी हो जाता है। ना हमारी उधर इतनी आर्मी है, ना हमारी उधर इतनी रेंजर है, वो तो आराम से फतह कर सकते हैं। मगर वो इसलिए फतह नहीं करते कि वो नहीं चाहते कि पराई आग में कूदें। अच्छा, इंडिया नहीं कूदना चाहता। देखिए इंडिया इसलिए भी नहीं कूदता, जो कौमें, जो लोग हमारे साथ मुखलिस नहीं है, पाकिस्तान के साथ नहीं है, वो इंडिया के साथ कैसे मुखलिस होंगी? पॉइंट तो है। हमें शुरू से ये रटाया गया था कि बलूचिस्तान एक दहशतगर्द सूबा है, बलूचिस्तान के लोग ऐसे हैं वैसे हैं। तो ये जो अभी सियासी शऊर पाकिस्तान में आया है और हमारी जो बहन है मारंग बलोच, ठीक है, उन्होंने अपने बलोचियों की आवाज़ उठाई, उनके जो मिसिंग पर्सन हैं उनके लिए आवाज़ उठाई, तो जाके हमें समझ में आ रहा है कि ये जो हमें शुरू से मुताला पाकिस्तान रटाई जा रही थी कि ये जी फलान है, फलान दहशतगर्द है, फलान दहशतगर्द है, तो दहशतगर्द तो हमने खुद पाले हुए हैं। इंडिया की एक बात तो सच है ना कि हम तो अपनी मौत खुद अपने हाथों पाल रहे हैं। हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, एक तरफ से कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी ओर TTP और बलूचिस्तान के बलूच लिबरेशन आर्मी हमला कर रहे हैं। 2 दिन ही पहले TTP ने बम ब्लास्ट में चाइनीज के दो आदमी मारे और अब तालिबान बॉर्डर में घुस के हमला कर रहा है। देखेंगे वीडियो में क्या हो रहा है बाकी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कहते हैं कि अगर 2 मिनट के लिए इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर खुले तो तमाम पाकिस्तानी इंडिया चले जाएं। इसी तरह ही है, मैं खुद जाऊंगा इंडिया। इतने अच्छी उनको लाइफ दे रहे हैं, हर बंदा वहाँ पे खुश है, वहाँ पे मुस्लिम हो और कोई सिटीजन हो, हर खुश है वहाँ पे। क्यों वहाँ पे उनको हर तरह की सहूलियात मौजूद की जा रही है, हर तरह की सहूलियत दी जा रही है। ऐसा ही एजुकेशन का निजाम वहाँ पे देखें, वहाँ पे आप हेल्थ का निजाम देखें, बिजली का यूनिट सस्ता, पेट्रोल सस्ता, डॉलर सस्ता। इसी तरह ही है, यहाँ पे नौकरियाँ नहीं मिलती, बिजनेस जो होते हैं बिजनेस बंद कर रहे हैं। रो की साजिश वाली क्या गेम है? ये साजिश थी, आज से 30 साल पहले वाकई साजिश थी कि इंडिया चाहता था, जो इंडिया के पुराने पॉलिटिक्स थे, जो पॉलिटिशियन थे, सियासतदान थे, वही चाहते थे कि पाकिस्तान तरक्की ना करे। मगर जब से नरेंद्र मोदी आया है वही लड़ाई झगड़ों से निकला है। अच्छा, हाँ। ठीक है ना, उसने देखे, उसने कहा छोड़ो यार, पाकिस्तान वैसे ही मर रहा है अपने मसाइल से, हमें क्या तकलीफ है, हम अपने काम सीधे करते हैं। वो पाकिस्तान की तरफ तो देख ही नहीं रहा। वो कहते हैं ये फजूल से लोग हैं, हमें क्या जरूरत है इनको देखने की, ये तो खुद मर रहे हैं। देखे ना अभी कितना ड्रामा चला है, इस्लामाबाद का वजीर आला आया है, अपना हल्ला बोला है, अपनी बदमाशी दिखा के भाग गया, अवाम वहीं खड़ी रही। ठीक है, ये तो हम खुद मर रहे हैं, उनको क्या पड़ी हमें मारने की, वो अब इन चीजों से निकला हुआ है। अब ये सारा ड्रामा है। इंडिया का बॉर्डर चाइना के साथ भी मिलता है, उनकी सिर्फ एक जंग हुई है 1962 में, उसके बाद उनकी कोई एक जंग भी नहीं हुई। सबसे ज्यादा वो तिजारत इंडिया और चाइना की होती है। लद्दाख को लेकर चाइना और इंडिया के दरमियान भी मसले मसाइल हैं, लेकिन उनके दरमियान में अभी तक ट्रेड बंद नहीं हुई। आधा लद्दाख चाइना ले चुका है, लेकिन इंडियन फिर भी उस चीज को उसकी तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि उन्हें पता है अगर हमने इस तरफ वार छेड़ दी तो हमारा ही इसमें नुकसान। दुनिया में, पूरी दुनिया में अब इमेज खराब हो रहा है। इसी देखे ना, अब चाइनीज मर रहे हैं ना, अभी अमेरिका के इंजीनियर तो नहीं आ रहे ना, सऊदिया वाले तो नहीं आ रहे ना, पूरी दुनिया से तो नहीं आ रहे ना। इसी वजह से नहीं आ रहे कि आप चाइनीज को मार रहे हैं तो हमारा क्या हाल करेंगे। तो डर बैठ गया। आप देखिए ना, जो पाकिस्तान तो यही कहते हैं ना कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द आते हैं, अफगानिस्तान से हमले होते हैं, बॉर्डर पार से होते हैं। अब बॉर्डर पार वाले जो आपको कह रहे हैं आ जाओ, आप आपके मुल्क में मसला है, ठीक कर लो। तो आप देखें ना, जो मसला बकौल इनके बिगाड़ते वो हैं, अगर वो आपको दावत दे रहे हैं तो मिल बैठ के इनको बात हल करना चाहिए। अटैक हुआ है
नेशनल्स के ऊपर, वो चाहे चाइनीज नेशनल हो या पाकिस्तान के नेशनल्स हो, तो सिविलियंस के ऊपर अटैक होना ये सबसे पहले तो ये एक अफसोसनाक चीज़ है। ठीक है, असल में दो चीज़ें हैं। इंडिया हमारे अभी इंटरनल अफेयर्स में नहीं बोलता, उसकी बेसिक वजह हर कंट्री की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी होती है, अपनी एक इंटरनल पॉलिसी होती है। आज 10 साल पहले इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और थी, वो हमारे खिलाफ बोलता था, स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आती थी। आज इंडिया की और फॉरेन पॉलिसी है, आज वो चाइना के साथ डायरेक्ट हो रहा है। अमेरिका की इस खिते के बारे में और पॉलिसी है। ठीक है, अमेरिकन अलॉय में है। जी जी, अमेरिकन अलॉय है, अमेरिका की और पॉलिसी है इस खिते में। तो असल में हमारे जो हुक्मरान है वो करते हैं, वो चाहते हैं जो उनको अमेरिका कहते हैं। तो असल जो बेसिक रूट काज प्रॉब्लम्स की है वो ये सिस्टम है जो असल में इस वक्त इम्प्लीमेंट है। इंडिया जो मर्जी का है, तालिबान जो मर्जी का है, चाइना जो मर्जी का है, हमें इस चीज़ को देखना है कि ये जो हमारे इश्यूज हैं, अटैक आज हुआ है, इससे पहले भी आपने वो देखा, बस से उन्होंने उतरा के पंजाबी को सीधा किया, और भी बहुत ज्यादा यानी कि होते रहते हैं और ये होते रहेंगे अनलेस कि आप इस रूट काज को जो कि सिस्टम है, उस सिस्टम को आप ठीक नहीं। हमारी खुद की कोई गलती नहीं, जैसे बलोचिस्तान कह रहे हैं कि हमें डेवलपमेंट दो, हमें एजुकेशन दो, हमें साफ पानी दो, हमें गैस दो, हमारे मिसिंग पर्संस जो है कोर्ट के अंदर पेश करो। उनके मुतालबात भी तो कई हद तक कुछ जायज है ना। अगर हम ये भी कह दें कि ये रॉ की साजिश है तो ये तो आंखें बंद करने वाली नहीं, आंखें बंद करने वाली बिल्कुल बात नहीं। नंबर 1 सीपैक है किस प्रोविंस के अंदर? बलोचिस्तान के अंदर है भाई। बलोचिस्तान ऑब्वियसली बात है, बलोचिस्तान को फायदा होना है ना। सारी जो है ना वो कंस्ट्रक्शन और सारी प्रोग्रेस जो है ना वो बलोचिस्तान के अंदर हो रही है। बलोचिस्तान के अंदर कभी आपने देखा वैसे जो बलोचिस्तान पोर्ट बनी हुई है, इतनी लेवल गवादर पोर्ट जिसको हम कहते हैं, पाकिस्तान की लग्जरियस पोर्ट वो बन चुकी है। उसके अलावा रोड्स का वहां पे आप चेक करें, और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पे बन रहा है भाई, वो किसके लिए? बलोचिस्तान के अवाम के लिए, बलोचिस्तान के लोगों के लिए भाई। वहां पे वाले कहते हैं हमें कुछ नहीं मिल रहा, ये सब पंजाब को जा रहा है ना। बेसिकली ये एक साजिश है, सीधी रची रचाई साजिश, ऑब्वियसली बात है। और क्या हो सकता है? चाइना जो है ना वो सीपैक, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर बेसिकली जो है ना वो बलोचिस्तान के अवाम के लिए ही था। लेकिन जो ये साजिशें हैं BLA बेसिकली जो है ना वो फॉरेन एजेंट्स के थ्रू या फॉरेन एड के थ्रू जो बनी हुई एक खुद साख्ता जो आर्मी बनी बैठी है ना, बेसिकली ये इसका काम ये है कि सीपैक को जो है नुकसान पहुंचाना है। भाई BLA को कोई ना कोई तो फंड कर रहा होगा ना, ऐसे तो नहीं चल सकता। इतने हथियार कहाँ से आते हैं, इतना बारूद उनके पास कहाँ से आता है? पहाड़ों में रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक और बात भी तो कोट करेंगे ना, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी के अटैक हुए हैं, अफगान तालिबान ने भाई कहा कि हमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर बड़ा कंसर्न है, यानी आपके घर में जो मसले हो रहे हैं तालिबान कह रहा है कि ये ठीक करें। इसका भी पाकिस्तान को बड़ा गुस्सा चढ़ा कि ये लोग तो खुद TTP को सपोर्ट करते हैं और आज ये हमें कह रहे हैं कि भाई आप अपने कर रहे हैं। देखिए ना, जब बड़े गलतियां करते हैं ना तो फिर छोटे बोलते हैं। हम बड़े हैं ना, अब हम गलतियां कर रहे हैं, ठीक है, उनको अब बोलने का मौका मिल गया है क्योंकि उनके मुल्क में अमन अमान है। ठीक है, उनके मुल्क में इस टाइम डॉलर ऊपर जा रहा है, उनकी करेंसी ऊपर जा रही है। नहीं तो वो बेचारे तो हमेशा हम 40 साल से हमसे ही सीख रहे हैं। हमने ही उनको मुजाहिदीन बनाया, हमने ट्रेनिंग दी है, हमने उनकी वार सिखाई, हमने सब कुछ किया है। आज अगर वो सियाने हो गए हैं तो कहते हैं ना, मशवरा इस्लाम में दीवार से भी आपको लेना चाहिए। ठीक है, वो तो फिर आपके मुसलमान है, आपके शागिर्द हैं, आपके दोस्त हैं, आपके हमसाए हैं। अगर उन्होंने एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, अगर उन्होंने दिया तो पाकिस्तान को वाकई उस पर बैठना चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए कि ये तो हमसे सीखे हुए हैं, ये कौन होते हैं कि हमें मशवरा देने वाले। मशवरा तो दीवार से भी हमारे दिन में कहते हैं कि लेना चाहिए। तो बिल्कुल हमने रेफ्यूजीज को वापस भेजा ना, उस वजह से इन लोगों के दिलों में काफी ज्यादा ठेस पहुंची है। उस वजह से ये लोग थोड़े वो गुस्से में आए हुए हैं। कहीं हमारी भी गलती थी ना, एकदम से इतने लोगों को निकाल दिया। हाँ, कहीं ना कहीं हमारी भी थोड़ी बहुत गलती थी। अगर हमने इतने टाइम पे रखा तो हमें थोड़ा और बर्दाश्त कर लेना चाहिए था, और हम एक सिस्टम के थ्रू इनको स्पेल आउट करते। और दूसरी बात ये भी है, कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की ब्लैकनेस है कि भाई आए दिन हमारी कंट्री के अंदर क्यों इस वजह से हो रहा है। हमारे पास इतने स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, इतने स्ट्रॉन्ग हमारे पास कनेक्शंस हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग एजेंसीज हैं, फिर भी हमारी सिटीज, बड़ी सिटीज के ऊपर थ्रेट किया जाता है, और मेन इलाकों को भाई किया जाता है जहां पे आपके पास सेफ्टी के कैमरे 2018 से टारगेट हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, इनका मेन मकसद यही है, BLA का मेन मकसद यही है कि हमने सीपैक के रिलेटेड जितने भी उसके एफिलिएटेड जितने भी लोग हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी मशीनरी है उसको टारगेट करना है। ताकि हुआ ये कि उन्होंने इंडिया की तरफ लव का पैगाम भेजा और पाकिस्तान को बॉर्डर पे बाइकआउट किया। अब सवाल ये कि इंडिया की अफगान तालिबान के लिए क्या पॉलिटिक्स थी कि आज तक कभी उन्होंने इंडिया के लिए कोई भी बुरी बात नहीं बोली। हर जगह जो है लव पीस को प्रमोट करते हैं अफगान तालिबान, इंडियन के साथ दिखा कर लेंगे जल्द से जल्द। वो उसकी बुनियादी बेसिक वजह यही है जो मटेरियल बेनिफिट है अफगानिस्तान को इंडिया से। जी, मटेरियल बेनिफिट है। इंडिया एक बड़ी मार्केट है पाकिस्तान की निस्बत, ठीक है, इंडिया में ज्यादा बेनिफिट्स हैं। और जो तालिबान की क़यादत है वो उतना विजन नहीं रखती कि वो इस वक्त बेनिफिट को देख रही है, अपने मटेरियल बेनिफिट को। उनको पाकिस्तान से आजकल हर एक कंट्री का तो मेन मसला इकोनॉमी है ना। मटेरियल अगर आप कह रहे हैं कि वो मटेरियल ही देख रहे हैं तो अच्छी बात है ना। हमारे पास मटेरियल नहीं है तो हम IMF के पास जाके बैठ जाते हैं। जी, असल में हमने ये कहा कि इंडिया की तरफ क्यों जा रहे हैं, तो मैंने आपको कहा कि इंडिया के पास इस वजह से जा रहे हैं क्योंकि वो एक बड़ी मार्केट है। ठीक है, बड़ी मार्केट है, अट्रैक्शन है। और मेजर मैंने आपको बता दिया कि इस खिते में अमेरिकन जो पॉलिसी है वो क्या है। अमेरिकन पॉलिसी ये है कि इंडिया को ऊपर करके चाइना के सामने लेके आए, और जी, तो वो इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारी भी तो कई फेलियर है ना कि एक अच्छा ताकतवर पड़ोसी इंडिया की बात कर रहे हैं, हमसे बाइकआउट करके बैठा है। अब अगर हम कहेंगे ये भी अमेरिका की साजिश है। नहीं, हमारी ही ये फेलियर है। हमारे
बेसिकली हमारे सिस्टम का ये पूरा फेलियर है हाँ। कि इस वक्त जो है हमें वो इम्पोर्टेंस नहीं मिल हो गया, रहा हाँ। और हमारी इकोनॉमी आपको पता है गरीब जो है वो खुदकुशियां कर रहे हैं, तो ये ओवरऑल पूरे सिस्टम का फेलियर है। ये आप एक सेगमेंट में टेररिज्म में ना देखें, इंडिया में ना देखें, ओवरऑल आप किसी भी चीज़ को उठा के देखें, ये एक पूरा सिस्टमेटिक फेलियर है। फेलियर है, कोई ये साजिश नहीं, हम कहते हैं ना राह की नहीं साजिश है। नहीं, एक पूरा सिस्टम के अंदर जब इशू है तो वो आप जब तक सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, ये तो आप एक चीज़ उठाएंगे 10 चीज़ें और खड़ी होंगी साथ, तो आपको सिस्टम को ठीक